अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब कोर्ट की तरफ, जहाँ पर सीनियर कोर्ट रिपोर्टर असद अली तूर साहब को जो है ना वो गिरफ़्तार कर लिया गया गुज़श्ता रोज़। और उनकी गिरफ़्तारी कैसे हुई ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं, और क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं असद अली तूर के हवाले से रवैयों में, ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। जनाब हुआ कुछ यूँ कि हफ्ते वाले रोज़ असद अली तूर को जनाब FIA ने अपने दफ्तर बुलवाया हुआ था। असद अली तूर साहब वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद जनाब उनको मुसलसल 8 घंटे तक FIA के दफ्तर में बिठाया गया, और उसके बाद जनाब उनको जाते हुए एक और नोटिस भेज दिया गया कि भाईजान आपने सोमवार को भी हाज़िर होना है। सोमवार को यानी कि कल वो जब वहाँ पर पहुँचे अपनी वकील एमन मज़ारी साहिबा के साथ, तो एमन मज़ारी को अलग कर दिया गया, असद अली तूर को अलग कर दिया गया, उनको अंदर ले जाया गया। मुसलसल 4.25 घंटे इंतज़ार के बाद जनाब एमन मज़ारी साहिबा के पास एक गार्ड आता है पर्ची लेकर, और उस पर्ची के ऊपर असद अली तूर ने लिखा था, बल्कि गार्ड ने बताया कि असद अली तूर साहब को जो है ना वो बाकायदा गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उन्होंने ये एक पैगाम एक पर्ची की सूरत में जो है ना वो आपके पास भेजा। और उस पर्ची पर लिखा हुआ था जनाब कि मेरी 78 साला माँ को किसी रिश्तेदार के घर शिफ्ट कर दें। मामला कुछ यूँ है कि असद अली तूर साहब जो हैं वो अपनी 78 साला बूढ़ी माँ के साथ अकेले घर में रहते हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है, तो उन्होंने एक पर्ची पर सारा नोट किया, और नोट करने के बाद उन्होंने जो है ना वो एमन मज़ारी अपनी वकील को लिखा कि मेरी 78 साला माँ को मेरे किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया जाए। मसला ये है कि अभी तक ये पता नहीं चल सका प्रॉपर कि असद अली तूर साहब के ऊपर एलिगेशन क्या है, उनको किस वजह से गिरफ़्तार किया गया है, ये तमाम चीज़ें अभी तक सामने वाज़े तौर पर नहीं आई हैं। उसके बाद जनाब एक जो है ना वो ट्वीट असद अली तूर साहब का जो कि 2020 में उन्होंने किया था, वो जनाब हमें याद आया। हुआ कुछ यूँ था कि 2020 में जब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस फाइल हुआ था, तो असद अली तूर साहब ने जो है ना वो उनकी हक़ में उस वक्त अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी, तो जिसकी वजह से असद अली तूर साहब को बहुत ज़्यादा हीट भी फेस करनी पड़ी, उनको अपने घर में मार वगैरह भी पड़ी। उस वक्त जो इस वक्त के चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं, उनकी मिसिस सरीना ईसा साहिबा ने असद अली तूर को एक मग गिफ्ट भेजा था, और उस मग के ऊपर आर्टिकल 19 और 19A यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से जो आर्टिकल है वो राइट किया गया था। वो एक ऑनर के तौर पर असद अली तूर को दिया था कि असद अली तूर एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, और जनाब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं। अब सवाल मेरा ये है कि क्या अब भी मिसिस सरीना ईसा कुछ ऐसा किरदार अदा करेंगी, या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जिनके हक़ में असद अली तूर साहब ने माजी में ऐसी आवाज़ें उठाई हैं, क्या वो अब असद अली तूर साहब का जो है ना वो कोई साथ देंगे, उनको कोई रिलीफ फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे? क्योंकि उस वक्त तो असद अली तूर आपको बहुत अच्छा सहाफ़ी लग रहा था जब आपके हक़ में आवाज़ उठा रहा था। अब जब दूसरी पार्टीज़ के हक़ में, उन लोगों के हक़ में जो नाजायज़ आपने पकड़े हुए हैं, या ऐसे कुछ लोग हैं जिनके हक़ में वो आवाज़ उठा रहे हैं, क्या अब असद अली तूर जो है ना वो एक बहुत अच्छा सहाफ़ी नहीं है? क्या अब फ्रीडम ऑफ स्पीच वो यूज़ नहीं कर रहा? अब ये देखते हैं जनाब असद अली तूर साहब के साथ क्या होता है। और अफसोस की बात यह है कि 78 साला माँ उनकी जो हैं वो जनाब अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बेटा जो है वो पहुँच गया सलाखों के पीछे। कोर्ट रिपोर्टिंग करते करते एट द एंड ये हुआ है कि अब कोर्ट रिपोर्टर कोर्ट में बेलें लेने के लिए जाया करेंगे। यहाँ तक पहुँच चुकी है जी हमारी सियासत, हमारी रियासत। अब देखते हैं आगे क्या होता है।